पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो के निशाने पर दोनों पर धांधली से ओहदे संभालने के इल्ज़ाम। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम। नून लीग को नसर धांधली की पैदावार करार दिया। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार। दोबारा पोलिंग का मुतालिबा। कहा सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा मेरे जलसे में मरी, रावलपिंडी और लाहौर के लोग नहीं होते, मेरे जलसे में कश्मीर के लोग होते हैं। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के सबूत होने का दावा। कहा चौधरी यासीन की आबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात पर मरियम नवाज का तंज़िया सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। तंज करते हुए पूछा क़यामत कितने बजे है? 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पे 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। क़यामत 2024 में आ गई थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का जवाब। कहा नून लीग पंजाब में धांधली और खैरात से इक़्तिदार में आई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से आए और मरियम नवाज भी अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। अब ये पूछती हैं कि क़यामत किस वक्त आएगी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए, अवाम को मारा गया, कारकुनान को निकाल दिया गया। हसन मुर्तज़ा बोले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गई। नून लीग ने धांधली की नई मिसाल कायम की। मीरपुर डिवीजन के लोगों ने जिस तरक्की, कारकर्दगी और खुशहाली को अपनाने के लिए जो है वो पंजाब की कारकर्दगी को अपनाने के लिए जो वोट दिया है और जिस तरह 2/3 अक्सरियत से वोट दिया है, यही कॉन्टीन्यूटी आपको 2 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत अपना जो रोना धोना है वो इन 2 डेटों के लिए भी जो है बचा के रख लें। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी। तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए, जब बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का शजील बेमन को जवाब। कहा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से सिंध में 18 साल से कब्जा करके बैठे हैं। इससे पहले लाहौर पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया। बिलावल भुट्टो तशरीफ लाएं, बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। पंजाब में ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी नजर नहीं आता। 18 साल कारकर्दगी दिखाकर हमें शर्मिंदा ही कर दें। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है। बिलावल और शर्जील के बयानात से लगता है पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है।
अपनी सियासी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बेबुनियाद इल्जामात पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायत है। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद, कहा कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात की जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बाइकॉट इसी वजह से किया। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है इलेक्शन होता रहता है, इलेक्शन का बहाना बनाकर नफरतें नहीं फैलाई जाती। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे कि मेरा माल खरीद लो। नवाज शरीफ और बिलावल दोनों बड़े लीडर हैं। नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की खिदमत की। नवाज शरीफ ने सिंध में डाकू राज खत्म किया। नवाज शरीफ ने ही कराची में दहशतगर्दी का खात्मा किया। नौजवानों को नवाज शरीफ से सीखना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन में 13 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA1 से असर सादिक, LA2 से चौधरी कासिम मजीद कामयाब, LA3 से यासिर सुल्तान, LA4 से रुखसार अहमद कामयाब करार, LA5 से वकार अहमद नूर, LA6 से मोहम्मद रजा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी, LA7 से तारिक फारूक, LA8 से जफर इकबाल मलिक कामयाब, LA9 से उमैर नईम, LA10 से यासिन चौधरी कामयाब करार, LA11 से मोहम्मद आसिफ, LA12 से मोहम्मद रियासत खान और LA13 से अयास अहमद कामयाब करार। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान पर शदीद हमले करेंगे, ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। रात गए उर्दन पर हमला गैर मुतवक्के था। हमारी फौज ने ईरानी मिसाइलों को सिर्फ चंद मिनटों में मार गिराया। उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमले के बाद अमरीका ईरान को सख्त सबक सिखाएगा। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, अमरीकी जारहियत का जवाब दे दिया। आपनाए हुर्मस में 3 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा उर्दन में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ हमले और गैर कानूनी इकदाम जारी रखेगा, हमले जारी रहेंगे। अर्पेल में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुबैना ड्रोन हमला, अमरीकी कौंसल खाना भी हदफ बना। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। कहा अमरीकी अफवाज चौकस और मुकम्मल तैयारी की हालत में हैं। अमरीकी और सऊदी अफवाज की इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकानों पर बमबारी, 20 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हुए। अमरीकी और सऊदी हुकाम की तस्दीक, कहा कार्रवाई सऊदी तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरक़ इराक में मलेशिया के मुताबिक लॉजिस्टिक और असला ज़खायर को निशाना बनाया। इससे पहले सऊदी अरब का मशरक़ी इलाके में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर किए गए हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। हमलों के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया। सऊदी अरब की कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। वज़ीर ख़ारजा के ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत। यमनी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। सूबे सादा में जासूस ड्रोन तबाह करने का भी दावा। ईरान ने ट्रांजिट रूट्स की मसावी तकसीम की ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा अगर ओमान ने ईरान की तजवीज़ मुस्तरद की तो हुमस बंद रहेगी। पिछले 15 रोज़ में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि आबना हुमस पर ईरान के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। ईरान से मुआहिदा सिर्फ राब्ताकारी से मुताल्लिक है। मुआहिदे में किसी किस्म का टोल या फीस शामिल नहीं। वज़ीर आज़म की कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इलाकाई अमन की कोशिशों में मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं।
दोनों बरादर मुमालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुवैत की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का याद भी किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबाह की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाके अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई। 24 घंटे में भारतीय प्रॉक्सीज के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितल खवारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान की जिला नोशकी में कार्रवाई में फितल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय पुशपनाही में गरम दहशत गर्दों का हर कीमत पर खात्मा करेंगे। कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FBR इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स की इस्तेदाद के तखमीने के लिए साइंटिफिक तरीक़ाकार बनाया जाए। हुकूमत टैक्स के हवाले से बरामदी और मकामी शोबे को सहूलत फराहम करती रहेगी। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी अफराद के मसाइल हल किए जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों की तालीम और पेशा वराना तरबियत हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को AI और डिजिटल महारतों से आरास्ता करना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान कौम के मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलथा लेक भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। हाफजाबाद, वजीराबाद, मुरीद के डस्का और फैसलाबाद में भी बरसात। एक और तेज़ बारिश ने फिर से गुजरावाला को डुबो दिया। शाहराहों और गलियों में पानी जमा, अंडरपासेस भर गए। सियालकोट में 2 घंटे की बारिश से मुख्तलिफ इलाके डूब गए। मानसून का नया सिस्टम भी मुल्क में दाखिल। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में बारिशों की पेशगोई। नाला रैक और भेड़ के बंद टूटने से फेरोजवाला और शेखुपुरा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 20 देहात 5 रोज से ज़ेरे आब। कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी में शहरी महसूर हो गए। फेरोजवाला में एक और नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जामहक। 28 साल रमज़ान की लाश 1 दिन बाद बरामद। दरिया रावी में हैड सिदनाई पर भी सैलाबी सूरत हाल में कमी। दरिया सिंध में सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कालाबाग, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल का कहना है, कलअदम तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। स्नाइपर गन के जरिए शरपसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। 300 से ज़ायद जख्मी हुए। कलअदम तंजीम के मुसल्लह जत्थे जदीद असलहे से लैस हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शहरियों ने भरपूर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी एक मुसल्लह जत्था है। इनकी तहरीक पुरअमन नहीं। कलअदम एक्शन कमेटी का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करना है। शर पसंद अनासर को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
इस्लामाबाद खान में मुसल्लह अफराद की पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, DSP बार खान मुरीद बुगटी शहीद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के DSP मुरीद बुगटी की शहादत पर इजहार अफसोस, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद ने कहा, दहशत गर्दों को फरार नहीं होने दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद DSP को खिराज अकीदत। कौम बलोचिस्तान के बहादुर सपूत की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अमन दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सवात के इलाके बटा में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, 4 खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स के कांस्टेबल गुलफाम शहीद हो गए। पुलिस ने राशिद सर में इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 4 खवारिज एक मकान में मौजूद अहले खाना को इंसानी ढाल बना ले गए। शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना खारिज की बुज़दली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। शहीद कांस्टेबल गुलफाम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। माशरे में इंतहा पसंदी और फिरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। नौजवान नस्ल की रहनुमाई हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कौमी पैगाम अमन उलमा मुशाहिद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नफ़रत और तक़सीम फैलाने वालों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, अमन मिशन में हम सब शाना बशाना हैं। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले शोहदा हमारे सर का ताज हैं। शोहदा के लवाहिकीन का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बैंक मुलाजिम का ताल्लुक BLA से कैसे जोड़ दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कलादम BLA से मुबैना ताल्लुक के मुकद्दम मुलजिम की ज़मानत मंसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम बैंक मुलाजिम था, गाड़ी की रकम मुंतकिल करना बैंक मुलाजिम का जुर्म कैसे बन गया? बैंक अफसर को कैसे मालूम होगा गाड़ी बाद में किसी धमाके में इस्तेमाल होगी? अदालत ने मुलजिम की ज़मानत मंसूखी की दरख्वास्त रद्द कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कल्ला डिवीज़न के खात्मे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मस्तून को कोयटा डिवीज़न में शामिल करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन केस की अगली समाअत तक मुअत्तल रहेंगे। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। कसूर में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, आवाम को जदीद, महफूज और माहौल दो सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब के हर शहर में मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेंगे। उधर पंजाब के 43 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल। वज़ीर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मज़ीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सिंध की मुआशी सलाहियत और सरमायाकारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का अमरीकी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। बिजली के बिलों से 620 अरब रुपए कमा लिए गए। अगर ये कमाई है तो हराम की कमाई है। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास में कामिल अली आगा का बयान। चेयरमैन FPR ने कहा, हमारे हिसाब से टोटल 620 अरब नहीं 476 अरब रुपए बनता है। लोग माचस, दूध, मुर्गे पर टैक्स देते हैं तो बिजली पर क्यों नहीं? कंजप्शन टैक्स घर से ही वसूल होता है, बाहर से नहीं। सेनेट कायमा कमेटी हाउसिंग में निजी प्रोजेक्ट में मुतासरीन को जमीन ना मिलने का मामला ज़ेर बहस। अगले इजलास में DG NAB को तलब करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा, ज़रूरी हुआ तो आइंदा इजलास में साबिक चीफ जस्टिस को भी तलब करेंगे। 2009 में किस बुनियाद पर समोटो लिया गया, ये मालूम करना ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के कहना है, पेट्रोल पर लेवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट का भत्ता है जो हम पर मुसल्लत है। पंजाब से मुतालिक तासुर जिया जाता है, यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं।
कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। जनरल आमिर रजा ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक एयर चीफ और नेवल चीफ ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान संभालने पर जनरल आमिर रजा को मुबारकबाद दी। लाहौर की निजी सोसाइटी में मुबैना जहर खरानी से माँ और 3 बच्चों की मौत की तहकीकात जारी। पुलिस तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। पुलिस राय के मुताबिक खातून ने अमरीका से पाकिस्तान में केमिकल फरोख्त करने वाले शख्स से राबता किया। मतलूबा जहर खातून ने अमरीका भेजने का कहा तो दुकानदार ने इनकार कर दिया। खातून ने चुंगी अमर सदू के करीब केमिकल डीलर को ऑनलाइन अदायगी की। पाकिस्तान आकर जहर अपने पास मंगवाने का कहा। खातून ने 1,38,000 रुपये अदा किए। पाकिस्तान आकर अपनी सहेली के घर जहर मंगवाया। सहेली से मुकामी कैफे में मुलाकात की। एक सूट और जूता गिफ्ट देकर जहर घर लेकर आ गई। पुलिस तफ्तीश में सहेली ने पार्सल में जहर की मौजूदगी पर लाइल्मी का इजहार किया। राइडर को किराया बजरिया ऐप अदा किया गया। राइडर का नंबर हासिल करके उसे हिरासत में ले लिया गया। दौरान तफ्तीश राइडर ने बताया चुंगी अमर सदू के करीब केमिकल दुकान के मालिक ने पार्सल दिया था। राइडर की निशानदही पर दुकानदार को हिरासत में लिया गया। इसने सारी कहानी बता दी। दुकानदार की निशानदही पर अकबरी मंडी से केमिकल फरोख्त करने वाली दुकान से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। तमाम अफराद के बयानात कलम बंद किए गए। लाहौर की गालिब मार्केट में क्लिनिक में फायरिंग। पीटे रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल। डॉक्टर रियाज खान जख्मी। मकतूल अब्दुल्ला ताहिर ओकाड़ा से सूबाई असम्बली की टिकट में होल्डर थे। शूटर्स की CCTV फुटेज सामने आ गई। दोनों शूटर्स को क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करते देखा जा सकता है। कराची के इलाके फिरोजाबाद से अगवा नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर से बरामद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 25 साल अमीर रजा अली को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश कई जगह से जली हुई भी है। अजीजाबाद में घर में फायरिंग का वाकया। बाप जामा हक बेटा जख्मी। सुरजानी टाउन में नॉर्दर्न बाईपास के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जख्मी हो गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में डाकुओं ने मियाँ बीवी से मोटरसाइकिल छीन ली। वारदात की CCTV सामने आ गई। गुलशन इकबाल में अकेडमी जाने वाली बच्चियों से वारदात में मुलव्वस डाकू गिरफ्तार। मुलजिम अली अकबर से असलहा भी बरामद। कामोखी में बिजली की तवील बंदिश पर आवाम का मीटर शॉट। होटल पर बैठे वापडा एहलकारों को धर लिया। 7 वापडा एहलकारों पर सरेआम तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शांगा मांगा में बासी खाना खाने से 2 बहनें जाँ बहक। बच्चियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर दोनों जांबर न हो सकीं। कराची में ख्वाजा सरा कम्युनिटी का महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नारेबाजी। इस्लामाबाद के I8 में प्लास्टिक की छत पर खौफनाक आग। छत पर लगी तमाम सोलर प्लेट्स तबाह हो गईं। शोले दूर से दिखाई दिए। आग पर काबू पा लिया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स भिटशा जारी। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में आम तातील। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हाज़री। फूल चढ़ाए फातह ख़्वानी की। पाकिस्तानी बैटिंग अक्सर दूसरी इनिंग्स में नाकाम हो जाती है। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बदतरीन शिकस्त की वजह बता दी। दूसरे टेस्ट मैच में जीत की ख्वाहिश का भी इजहार। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से मायूसी का इजहार भी कर दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रन से शिकस्त दी थी। बाबर आजम के सिवा कोई भी बैटर दूसरी इनिंग्स में चल ना सका। दूसरा टेस्ट मैच 2 अगस्त से शुरू होगा।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और सिक्योरिटी दावों की एक और नाकामी। उड़ी में बारूदी सुरंग के धमाके से 2 भारतीय फौजी जख्मी। धमाका कश्मीर की इंतहाई अस्करी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हुआ। वाकया 28 जुलाई को उड़ी के कमालकोट सेक्टर में पेश आया। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। और अमरीकी रियासत हवाई में खिलाओ या आतिश फिशा एक बार फिर फट पड़ा। फजा में धुएं के बादल छा गए।